सीताराम सभी को और स्वागत है सभी का पुनः अपनी बालबोध ज्योतिषार संग्रह के अध्ययन में। हम लोग करण ज्ञान और करण के फल के बाद जो कर्ण पढ़े थे, चर स्थिर के स्वभाव से दो प्रकार के 11 कर्ण हैं, जिनके दो विभाग हैं, चर और स्थिर। 7 चर कर्ण है और 4 स्थिर कर्ण है। यह हम पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके थे और जो पिछली कक्षा थी उसी का ज़्यादा चर्चा पिछली क्लास में हुई है। मंत्रोषधानी शकुनौ तु सपौष्टिकानि गोविप्रराज्य पितृकर्म चतुष्पदेतु सौभाग्य दारुण द्विदुगकर्म नागे किंस्तुग्न नाम्नी निखिलम शुभकर्म कार्यम। ये इनके शुभाशुभ फल हम पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे कि शकुनीकरण में मंत्र औषध गृह पूजा आदि कर्म को, चतुष्पदकरण में गौ ब्राह्मण राज्य और पितृ संबंधी कार्य करें, नागकरण में सौभाग्य कर्म, युद्ध में जाना, धीरज और विद्याभ्यास आदि कर्म करें, और किंस्तुकरण में संपूर्ण शुभ कार्य करें या किए जा सकते हैं। किंस्तुकरण जो है शुक्ल प्रतिपदा को होता है, तो उसके लिए तो लोकोक्ति भी बताई थी कल पिछली कक्षा में कि पड़वा तिथि है तो वो सभी शुभ कार्यों में ग्राह्य है। फिर विशेष जो विष्टि नाम का जो करण है वही भद्रा है, उसके ऊपर सामान्य से दशम्याम च तृतीयायाम कृष्णे पक्षे परे दले सप्तम्याम च चतुर्दश्याम विष्टि पूर्वे दले स्मृता एकादश्याम चतुर्थ्यांच शुक्ले पक्षे परे दले अष्टम्यां पूर्णिमायांच भद्रा पूर्वे दले स्मृता। ये जो दशमी, तृतीया, सप्तमी और चतुर्दशी 4 तिथियां कृष्ण दल में हैं, कृष्ण पक्ष में हैं, और एकादशी, चतुर्थी, अष्टमी और पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में है। ये 8 भद्रा है। 8 दिवस जो भद्रा होती है आधे आधे दल में, क्योंकि करण एक विष्टि नाम का करण है, वह तिथि के आधे करण में। इसका जो मान है वह 30 घटी है। 60 घटी का हम लोग अहोरात्र मान के चलते हैं। अहोरात्र यानी रात और दिन का मान है वो 60 घटी। 60 घटी का फल 24 घंटे, तो घंटों में 12 घंटे और घटियों में 30 घटी। यह भद्रा या किसी भी करण का मान है। अब तिथि के जो घटी फल है उसके अनुसार यह मध्यम मान जो है कर्ण का वह 30 घटी है। ठीक है, तो भद्रा का भी क्योंकि एक कर्ण है विष्टि, तो उसका भी मान जो है वह 30 घटी होगा। दशम्याम च याद रखना है आपको कि दशमी तृतीया यह कृष्ण पक्ष में दशमी, तृतीया, सप्तमी और चतुर्दशी को विष्टि होती है। पूर्व दल यानी कृष्ण पक्ष या पूर्व दल में होती है, तिथि के पूर्व दल में। तिथि का 2 भाग करेंगे। तिथि 60 घटी का मध्यमान लेकर के पूर्व जो घटी है वह 30 घटी और 30 घटी उत्तर की वह उत्तर दल। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, यही मानेंगे। फिर शुक्ल पक्ष में एकादश्याम चतुर्थ्यांच शुक्ले पक्षे परे दले अष्टम्याम पूर्णिमायांच भद्रा पूर्वे दले स्मृता। यह हम इन विषय पर कल विस्तार से चर्चा कर चुके थे। यह आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल हम लोग जो पढ़े थे कराली, नंदिनी, रौद्री, दुर्मुखी, सुमुखी तथा मिश्री च वैष्णवी हंसी अष्टौ नामानि भद्रया। है ना, कल जो हम लोग पढ़े थे कराली, नंदनी, रौद्री, दुर्मुखी, सुमुखी तथा मिश्री च वैष्णवी हंसी अष्टौ नामानि भद्रया। जो यहाँ 8 प्रकार की भद्रा बताई, ये किसी सामान्य कोई विद्वान है, इनके ऊपर ज़्यादा किसी विषय में, किसी शास्त्र में और कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, पर किसी पंडित जी का कोई विद्वान है जिनका कहना है कि इनकी ये 8 क्रम से नाम है।
है ना, कि कराली, नंदिनी, रौद्री, दुर्मुखी, सुमुखी तथा मिश्री च वैष्णव्यांसी अष्टो नामानि भद्रया। यानी क्रम से आप जो पढ़ेंगे, कृष्ण पक्ष में तीज को कि हिंदी में लिखा है, पर वो सभी शास्त्र सम्मत बात नहीं है, किसी एक विद्वान की बात है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वह शास्त्र के जो विषय हैं उसे ही हमें गौर करके देखना है। या जो पूर्वाचार्य हैं, जो दैवज्ञ हैं, उनके जो सिद्धांत हैं उन्हीं को हम लेके चलें। तो ये 8 नाम हैं, फिर भी आप एक इसका पढ़ लेते हैं जो भी विद्वान कहे हैं इसके लिए, कि कराली, नंदिनी, रौद्री, दुर्मुखी, सुमुखी तथा मिश्री च वैष्णवीहंसी अष्टौ नामानि भद्रया। कराली, नंदिनी, रौद्री, दुर्मुखी, सुमुखी, मिश्री, वैष्णवी और हंसी, ये जो भद्रा के 8 नाम हैं। कोई पंडित कहते हैं कि कृष्ण पक्ष में तीज को कराली, ठीक है, क्रम से चलेंगे अपन। कृष्ण पक्ष से कृष्ण पक्ष की तीज को कराली, सप्तमी को नंदिनी और दशमी को रौद्री, चतुर्दशी को दुर्मुखी। ये क्रम से आया ना, तीज, सप्तमी, दशमी और चतुर्दशी। अब शुक्ल पक्ष में चतुर्थी को सुमुखी, अष्टमी को मिश्री, एकादशी को वैष्णवी और पूर्णिमा को हंसी नाम वाली भद्रा होती है। इसी में लिखा है कि परंतु इस बात का कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता है किसी भी शास्त्र में। अन्य जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, संहिता ग्रंथ हैं, उनमें कोई विशेष इसका प्रमाण साक्ष्य नहीं मिलता है। आज तो फिर भी ठीक है, किसी के द्वारा कहा है तो जो नाम लिखे हैं वो क्रम से ही मानना चाहिए यथावत, है ना। तो तृतीया जो नाम है, कराली, नंदिनी, रौद्री, मुखी, ये सब क्रम से कृष्ण पक्ष से तृतीया से मिला करके सब पूर्णिमा तक 8 नाम क्रम से बिठा लें, ठीक है ना। और अब भद्रा का जो है वो अंग ज्ञान है, भद्रा वास ज्ञान, कि भद्रा कहाँ कहाँ वास करती है, उसका निवास स्थान क्या है, कहाँ है। तो मीन में से च सिंहे अलिनी निवसते स्वर्ग लोके च भद्रा, कि मीन में सिंह और अलिनी वृश्चिक है ना, और निवसते स्वर्ग लोके च भद्रा। मीन में मेष है, मेष में च सिंह है, सिंह में अलिनी यानी वृश्चिक राशि में, निवसते स्वर्ग लोके च भद्रा, भद्रा जो है वो स्वर्ग लोक में होती है। तो कैसे कि मीन राशि में क्या होगा, तो चंद्र जब मीन राशि में होगा, चंद्रमा, क्योंकि तिथि जो है वो चंद्र का ही मान है, चंद्र की ही गति से भद्रा इत्यादि का करण बनता है। तो चंद्रमा से ही इसका निवास स्थान होगा। चंद्रमा जब मीन, मेष, सिंह और वृश्चिक के होंगे, है ना, मीन, मेष और सिंह और वृश्चिक, यानी कि 1, 5, 8, 12 राशि में जब चंद्रमा होंगे तो भद्रा का जो निवास स्थान होगा वह स्वर्गलोक होगा। और कन्यायाम तौल संस्थे धनुष मकरे नागलोके स्थितिश्च, और कन्या, तुला, तौल संस्थे धनुषी च मकरे, धनु और मकर, कन्या, तुला, धनु, मकर, इन 4 राशियों में जब चंद्रमा होंगे तो नागलोके च स्थितिश्च, नागलोके स्थितिश्च, पाताल लोक में भद्रा का निवास स्थान होगा। करके कुंभे वृषेशान मिथुन हिमकरे वर्तते मृत्यलोके ज्ञेय। कर्क, कुंभ, वृषेश्यान मिथुन हिमकरे, मिथुन हिमकरे, हिमकर बोलते हैं चंद्र को, जो हिम यानी बर्फ होता है, बर्फ को बनाने वाला, करने वाला,
तो हिमकर नाम उसका है, चंद्रमा का। तो हिमकरे वर्तते मृत्यलोके ज्ञेया, कि जब चंद्रमा जो हिमकर जो है, चंद्रमा जो है कर्क में हो, कुंभ में हो, वृष में हो और मिथुन राशि में हो, तो मृत्युलोक में जानना चाहिए। ज्ञेया भद्रा का निवास स्थान पाताल लोक में जाना चाहिए। 3 स्थान हैं, स्वर्गलोक, पाताल लोक और मृत्युलोक, और राशियां 12 हैं, तो 4-4 का विभाग कर दिया है कि मीने मेषे च सिंहे अलिनी निवसते स्वर्गलोके च भद्रा, कन्यायां तौलि संस्थिते धनुषी च मकरे, नागलोके स्थितिश्च कर्के कुंभे वृषे स्यान् मिथुन हिमकरे, वर्तते मृत्युलोके च ज्ञेया, चंद्र प्रवाहा त्रिभुवन विजया, मर्त्य संस्था विवर्ज्या। अच्छा, अब उसका फल भी कह दिया है 1 लाइन। पहले तो उसकी स्थिति बता दिया है, 3 लाइन जो है, यानी कि ये पूरा श्लोक है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, 4 पाद है 1-1 लाइन का। तो 3 पाद तक तो भद्रा का एक पाद में एक निवास स्थान बताया, 3 निवास स्थान हैं। और चौथा जो पाद उसमें चंद्र प्रवाह त्रिभुवन विजया, चंद्र प्रवाह त्रिभुवन विजया मर्त्य संस्था विवर्ज्या। अब उसमें उनका फल बता दिया कि मृत्युलोक में जानना, इस प्रकार चंद्रमा की गति से गमन करने वाली भद्रा त्रिभुवन को विजय करती है, और मनुष्य लोक में स्थित भद्रा शुभ कार्य में वर्जित है। जब मृत्युलोक की भद्रा होती है, मृत्युलोक की भद्रा होती है, तो वह शुभ कर्म में विशेष वर्जित है। ऐसे सभी वर्जित हैं, भद्रा छोड़ करके शुभ कर्म में बहुत सारे विवाह आदि में भद्रा देखी जाती है, रक्षाबंधन इत्यादि में देखी जाती है, और भी अन्य जो शुभ कर्म है उनमें देखी जाती है। पर अब ये भद्रा देखेंगे किसे? तो ऐसे देखेंगे कि जो चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहा है, यानी कि नक्षत्र वो होगा, और जो जिस स्थिति में भद्रा है वह तिथि भी होगी, जैसे चतुर्दशी होगी, जैसे कृष्ण पक्ष की जो तिथियां बताई है उन तिथि में से कोई एक तिथि होगी, और चंद्रमा मान लो मीन का है, तो उस दिन की जो भद्रा है वो स्वर्गलोक की भद्रा होगी। ऐसे इनका योग करना है। तिथि भद्रा कोई भी हो, भद्रा, क्योंकि भद्रा तो निश्चित है ना, विष्टि जो करण है वो तो तिथियों के अनुसार फिक्स है, और चंद्र का जो गमन कर्म है, जो गोचर करने का जो विषय है, वो मेष आदि जो राशियों में गोचर करते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे, आला मेष पढ़े थे ना, कि अश्विनी भरणी 2 नक्षत्र और कृतिका का प्रथम पाद तक मेष राशि। तो अगर आप ज़्यादा कैलकुलेशन चाहते हैं तो एक डिग्री भी बताया था मैंने, इसीलिए ये सब जानने के लिए कि एक नक्षत्र का कितना मान है, 360 डिग्री में डिवाइड करके 27 का भाग देने पर जो मान बचेगा वो 3 13 20 का मान है। और फिर एक राशि का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो कहाँ खत्म हो रहा है? तो भद्रा में जितने नक्षत्र आते हैं वह भी आपको जानना जरूरी है गणित से, कि तिथि के हिसाब से किस नक्षत्र में भद्रा रहेगी, कहाँ तक रहेगी, यह उस दिन, जिस दिन आप भद्रा जानेंगे उस दिन पूरा गणित से आप जान सकते हैं। क्योंकि सबका मान पंचांग में दिया होता है, नक्षत्र का मान दिया होता है, चंद्र का मान दिया होता है घटिपलों में, नक्षत्र का मान घटिपलों में और घंटा मिनट दोनों में दिया होता है, कर्ण का भी दिया होता है कि ये खत्म होने के बाद कौन सा कर्ण चलेगा। ये तो आपको स्पष्ट हो गया कि 7 चर कर्ण हैं वो लगातार चलेंगे, और 4 स्थिर कर्ण हैं वो तो स्थिर है ही हैं किसी भी स्थिति में। तो
कर्ण निकालना आप आसानी से समझ जाएंगे। और जब जब चंद्रमा देखना है, जब जब विष्टि नाम का कर्ण आता है और वो किस चंद्रमा में आया है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं मैं ही बोल वचन बोलते जा रहा हूँ। कि मीन, मेष, सिंह और वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो स्वर्गलोक, और विष्टिकरण हो तो स्वर्गलोक की भद्रा होती है। भद्रा हो उस दिन, ऐसा नहीं कि भद्रा नहीं हो और केवल चंद्रमा ही मीन, मेष और सिंह का हो, वृश्चिक का हो और आप बोलते बरो आज स्वर्गलोक की भद्रा है, तो भद्रा भाई है ही नहीं, तो स्वर्गलोक कहाँ से आएगा? तो भद्रा होना जरूरी है, यानी कि विष्टिकरण का होना जरूरी। ठीक है। ऐसे ही कन्यायाम तौल समझते धनुषी च मकरे नागलोके स्थितिश्च, कन्या, तुला और धनु मकर की, धनु मकर इन राशियों में जब चंद्र गोचर करता है और उस दिन विष्टिकरण हो यानी कि भद्रा हो, तो सब निश्चित है कि किन किन 8 तिथियां मनाई है, तृतीया, दशमी, अष्टमी, चतुर्दशी इत्यादि। तो इन तिथियों में अगर ये जो राशियां बताई है 4-4 के विभाग से, ये राशि में चंद्रमा हो तो भद्रा इन स्थानों पे निवास करती है। समझ में आ गया है? नहीं आया? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है। अच्छा, आपका कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, अब लोग हम पढ़ते हैं आगे। भद्रा अंग ज्ञान। यह भद्रा का निवास स्थान था कि भद्रा किस जगह निवास करती है, स्वर्गलोक, पाताल और मृत्युलोक, तीनों लोकों में। भद्रा जो है तीनों लोकों में विचरण करती है। ये कैसे पता चलेगा कि भद्रा किसमें है? ये हम जब प्रश्न का समय होगा उस समय पूछेंगे। ठीक है, जब प्रश्न भूल गए उस समय तो भूल गए थे मुझे क्या पूछना है। लास्ट समय में जब आपको याद रखना है ना, क्योंकि बीच में अगर हम प्रश्न का करने लग जाएंगे तो फिर हमारा जो क्रम है वो वहीं धरा रह जाएगा। जो जब प्रश्न पूछे जाएंगे आप नोट कर लो, जब प्रश्न पूछेंगे जब उस समय प्रश्न पर ही चर्चा होगी। ठीक है ना? अभी भद्रा अंग ज्ञान। नाड्यस्तु पंचवदनेत गले तथैका, और वक्षो दशैक सहितम नियतम चतस्रः, नाभ्याम कटो षड्पुच्छलया च तिस्रो, वृष्टिर्बुधे अभिहितो अंग विभाग एषः। यह भद्रा का अंग विभाग है। भद्रा का जो मान है वह अभी हम लोग चर्चा किए थे कि 30 गति है। नाड्यः जो लिखा, नाड्यः तो नाड़ी का अर्थ ही गति होता है। नाड़ी का अर्थ होता है गति। नाराज मत हो, ऐसा है। तो ये जो ना, अरे आज तो गजबिट हो रहा है यार। चलो आज मेरा जो ये है पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ा गया है। चलो कोई दिक्कत। नाड्यस्तु पंचवदनेत, अब उनमें से 30 जो एक पेज निकाल लेते हैं, इससे अच्छा इस पर लिख देंगे। है ना, यहाँ देखिएगा।
30 घटी दिख रहा है क्या? इसको नीचे कर लो। भद्रा का मान, ठीक है, 30 घटी जो है वो भद्रा का मान है। और ये कह रहे हैं कि नाड्यस्तु पंचवदने, पांच जो घटी है आदि की, वह वदने यानी मुख है। नाड्यस्तु पंचवदने तो गले तथैका, 5 घटी मुख में। हमारे यहाँ जो शास्त्र की जो पढ़ने की परंपरा है वह किसी किसी आकृति में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वेद पुरुषाय नमः, तो वेद जो है उसको भी हम पुरुष रूप में पढ़ते हैं। ज्योतिष जब पढ़ेंगे तो काल पुरुष पढ़ेंगे, ठीक है, नाम चेंज है, पुरुष वही है, ठीक है ना। और वास्तु जब पढ़ेंगे तो वास्तु पुरुष पढ़ेंगे। तो हम जो शास्त्र को नारायण स्वरूप मानते हैं, और हमारे जो ऋषि हैं उनकी यह विलक्षण वैज्ञानिकता है कि उन्होंने पूरे शास्त्र में एक भगवान के नारायण के स्वरूप मान करके और उनके अंग विभाग करके फिर उन शरीर अंगावयवों से समझाने का सफलतम प्रयास किया है। जो समझाने का तरीका है वह सब जगह यही है। इसीलिए भद्रा भी जो है एक वो स्त्री रूप है, भद्रा है नाम से ही। तो मान के चलना है कि एक शरीर है जिसका मान 30 है। जैसे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ज्योतिष, जब काल पुरुष की जब परिकल्पना करेंगे, 12 भाव हैं, 12 भाव में शरीर, आँख, नेत्र, मुख, भुजा, बाहु, नेत्र, सब कुछ पूरा अंगावयव उन 12 भावों में है। और उन अंग से व्यक्ति का शुभाशुभ का विचार किया जाता है। ऐसे ही वेद पुरुष भगवान का पूरा एक शरीर है, फिर उनका अंगावयव, उनके षड शास्त्र हैं, जो 6 शास्त्र हैं, जिनमें हम लोग एक शास्त्र पढ़ रहे हैं ज्योतिष शास्त्र, वह उनका नयन है, नेत्र रूप है। ज्योतिषाम नयनम चक्षु, ज्योतिषाम एनं चक्षु, है ना। छंद पाद, छंद जो है वो पाद है। हस्तो कल्पोद पठ्यते, हाथ जो है वो कल्प रूप, कल्प जो है वो हाथ रूप है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और जो मुख है वो व्याकरण है, पढ़ते हैं ना वेद पुरुष का। ऐसे ही यह भद्रा है, और ऐसे ही हर विषय को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। भद्रा को भी मानने के, जानने के लिए उनके निवास स्थान और फिर एक आकृति समझ करके, आकृति बताई थी कि उनकी आकृति कैसी है, करदब के जैसी, हिरण जैसी उनकी जिह्वा है, और गोल पहिए जैसे पैर है ना, और 7 भुजाएं हैं। ऐसे तो उनके एक एक विभाग में यह घटियां रखनी चाहिए, फिर शुभाशुभ का फल कहना चाहिए, ठीक है, यही कह रहे हैं। तो भद्रा का जो मान है वह 30 घटी। मैं जो लिख रहा हूं दिख रहा है? तीस घटी, ठीक है ना, यहाँ ऊपर लिख देंगे। यह इस भद्रा का संपूर्ण मान है, क्योंकि इससे पहले 60 घटी की तिथि होती है, और एक तिथि में 2 करण होते हैं। एक करण का मान 30, भद्रा नाम का एक करण है ना।
तो एक पिष्टीकरण का मान 30 है। अब उसमें भी नाड्यस्तु पंचवदनेथ, यानी कि यह नाड़ी है 30, इसी को नाड़ी घटी और नाड़ी एक ही है। 5 घटी जो है वह मुख में, फिर 1 घटी कंठ में। नाड्यस्तु पंचवदने, नाड्यस्तु पंचवदने तो गले तथैका, गले तथा एका। और वक्षो दशैक सहितम, वक्षस्थल सीना जो है वक्षस्थल पे 11 10 एक सहितम, 10 एक सहितम, 10 को एक सहित तो 11। शब्द बड़े रोचक हैं। यह है वक्षस्थल, वक्ष है ना, वक्षस्थल सीना, छाती जिसको बोलते हैं। नियतम चतस्रः नाभ्याम, नियतम चतस्रः, 4 जो है वह नाभि प्रदेश में, नाभि डूटी में, नाभि प्रदेश। वक्षौ दशैक सहितम नियतम चतस्रः नाभ्याम कटौ सड्य पुच्छलया च तिष्ठो। फिर क्या लिखा है, नाभ्याम कटौ सड्य, कटी है ना कमर, है ना, कटौ षड्य, यहाँ कितना है 6। इसको मैं हटा दूंगा। कमर पर जो है वह 6, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी चल रही। आज जो चल रहा है वो ठीक है, आज स्थिति बड़ी गंभीर है। तो कटौ सड्य पुच्छलया, पुच्छलया, अच्छा उसमें हम पढ़े थे पूछ भी है, कल जो पढ़े था ना पूछ वाली। तो पुच्छलया च तिस्रो, और उनके पूछ में, जिसकी पूछ है ना उसे ही लोग पूछते हैं, जिसकी पूछ है उसे ही पूछते थे। इसीलिए भद्रा की पूछ है, अच्छे अच्छे पूछते हैं कि भद्रा कब है। जैसे गब्बर का विषय है ना होली कब है, ऐसे ही शुभाशुभ कर्मों में पूछना चाहिए भद्रा कब है। नाड्यस्तु पंचवदने तो गले तथैका, वक्षो दशैक सहितम नियतम चतस्रः नाभ्याम कटो सड्य पुच्छलया च तिस्रो, वृष्टे बुधेः विहितो अंग विभाग एषः। ये लिखा विष्टेः, विष्टि शब्द का षष्ठी, विष्टेः विष्टि का, बुधैः यानी विद्वान लोगों ने, विद्वानों ने, बुधैः अभिहितो अंग विभाग एषः, ये अंग विभाग किए हैं, अंग विभाग कर दिए ना। जोड़िए 5 1 6 6 16 17 17 4 21 21 6 27 3 30 हो गया ना, ये पूरा मान हो गया। तो पूरी गट्टी का निकाल करके पूछते हैं लोग कभी कभी कि भद्रा लग रहा है, तो ये उलझाने वाले विषय हैं किसी भी विषय को, कि भद्रा है, ठीक है मान रहे भद्रा है, पर भद्रा का कौन सा भी अंग है वर्तमान में, मान लो आज भद्रा है तो उसका कौन सा अंग है। तो तिथि का मान निकाल करके भद्रा कब से प्रारंभ हुई और अंतावयव तक उसका मान निकाल करके उसके 1 2 3 ये जितने हैं, मुख कंठ वक्ष नाभि कटिपुंछ 6 भाग करो, 6 में से जितना बराबर बराबर 5 घटी 1 घटी 11 घटी 4 घटी 6 घटी और 3 घटी धरो। फिर अब गणित करो कि वर्तमान में इस समय में कितनी घटी बीत चुकी है, कौन सा समय अभी भद्रा का है। तो जितना घटी है शुभ कर्म में मुहूर्त कर्म में वह
अंग विभाग है, वहाँ भद्रा का अंग है कि अभी भद्रा नाभि में है। समझ रहे हैं? जब मुहूर्त में जब आएंगे भद्रा को हम लेंगे तो उस समय ये सब पूरा गणित करके अपन चलेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ से बताने से वही बात हो जाएगी कि कल्पना जो है कि बहुत बड़ा दैत्य था जो देवासुर संग्राम में देवताओं से पराजित नहीं, उसको मैंने मार दिया। अरे मारा कैसे कि खरगोश के तीर से, खरगोश के सींग जो होता है उस सींग के तीर से, उसका धनुष बना हुआ था, तीर लगाया है ना, और जाके उसके सीने में लगा दैत्य के और मर गया। और दैत्यों ने आकाश पुष्प की वर्षा करी। कौन से पुष्प थे? आकाश के पुष्प, देखा पुष्पम, है ना। तो शश जो खरगोश है उसके श्रृंग के धनुष से उस दैत्य को मारा और उससे प्रसन्न करके देवताओं ने आकाश पुष्प की वर्षा की। तो ना तो पुष्प होते हैं, है ना, आकाश पुष्प होते हैं नहीं है, आकाश तो शून्य है, शून्यत्वम आकाशत्वम, है ना, शून्य है आकाश, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ आकाश है। इसके लिए आपको फिर तर्क संग्रह पढ़ना पड़ेगा। तर्क संग्रह का विषय है कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या विभाग है। और खरगोश के सिंह देखें, खरगोश के सिंह होते ही नहीं, तो वही विषय अभी यहाँ लगेगा। तो इतना समझना है कि 30 गति में से प्रथम की 5 गति जो है वह भद्रा का मुख है और 1 गति कंठ है ना। नाड्यस्तु पंचवदने अतः गले तथा एका, गले में 1, फिर वक्षौ 10 सहित वक्षस्थल में 11 है, 11 गति जो संख्या है वह गति है, नाड़ी घटी कुछ भी कह सकते हैं। फिर नियतम चतस्रः नाभ्याम, 11 वक्षस्थल में, फिर नाभि में चतस्रः 4 गति, फिर उसकी अगली गति, यानी कि 5 गति शुरू की मुख पर, 5 से 6 कंठ पर, 6 से 11 जोड़े 17, 6 से 17 तक वक्षस्थल में और 17 से 4 21 तक नाभि में। यह गति का मान है, एक एक जोड़ते जाएंगे। फिर नाभ्याम कटौ सड्य, कटी कमर में 6, 21 6 27 गति तक। अगर मान लो भद्रा का 27 गति निकल चुका है या 25 21 से 27 के बीच में चल रहा है तो वह कमर में है। इसका फल भी बताएंगे आगे कि किस अंग में क्या फल है। इस फल के लिए तो अंग विभाग किया है भाई। 30 गति की भद्रा है और भी अति आवश्यक अगर कर्म करना चाहते हैं आप तो इन गतियों को निकाल करके उस समय में मुहूर्त दे सकते हैं। इतना बड़ा विज्ञान है कि नहीं एक पूरा भद्रा है छोड़ो, ऐसा भी नहीं है। अशुभ हैं पर अशुभ में भी किंचित थोड़ा सा समय शुभ निकाल करके फिर मुहूर्त देना, यही वैज्ञानिकता है। विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान है, ठीक है। फिर पुच्छलयाज तिसरो, 27 से फिर 30 तक पूछ में भद्रा का निवास स्थान होता है, ठीक है ना। यह समझ में आ गया। बस यही भद्रा का ज्ञान है। और फिर अंगफल, आगे का जो श्लोक है वह भद्रा अंगफल। मुखे कार्यद्वस्तिर्भवति मरणं चाथ गलके, मुखे कार्यद्वस्तिर भवति मरणं चाथ गलके, धने हानिर्वक्षस्यत कटितटे बुद्धिविलयः, कलिर्नाभो देशे विजयम अथ पुच्छे च जगदुः, शरीरे भद्रायाः पृथक् इति फलं पूर्वमुनयः। यह फल पूर्व मुनियों ने कहा है। क्या कहा है? तो मुखे कार्यद्वस्तिर्भवति, मुख की अगर भद्रा हो और कोई कार्य होता हो तो उस कार्य का नाश होता है। तो मुख की भद्रा हमेशा बिल्कुल
वर्जित है शुभ कर्म में। तो भद्रा मुखे कार्यद्वस्तिर भवती मरणम चाथ गल के, और गले की हो तो वह मृत्यु देती है। मृत्यु मतलब मौत ही नहीं, मृत्यु का मतलब मौत ही नहीं। 8 प्रकार की मृत्यु बताइए। मृत्यु 8 प्रकार से होती है। केवल सांसें या कंठ दबा के सांसें रोकना ही मृत्यु नहीं है। मृत्यु के 8 प्रकार है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी यह जो पूरा होने वाला है प्रथम प्रकरण, इसको आज कंप्लीट पूरा कर लेते हैं। तो नाद्यस्तु पहले पढ़ चुके हैं। मुखे कार्य द्वस्तिर भवती मरणम चाहत गल के धने हानिर्वक्षस्यथ, और धन की हानि वक्षस्थल पर, यानी मुख की कार्यनाशिनी, गले की मृत्युदायी, और वक्षस्थल की धन का नाश करने वाली, धन नाश, धने हानिर, धन की हानि करने वाली। धने हानिर वक्षस्यथ कटितटे बुद्धि विलय, और कटी भाग में, एक एक भाग, जो कटी भाग में कमर की जो भद्रा है वह बुद्धि का नाश करती है, बुद्धि विलय, ठीक है ना। और फिर जो है कलिर नाभो देशे विजयम अथ, और नाभि में जो है वह कार्य करने में कलह करती है। नाभि की जो है वह कलिर नाभो देशे विजयम अथ पुच्छेज जगदुहु, नाभि में की जो भद्रा है वह, उस भद्रा में अगर नाभि के अंग में जब भद्रा हो, नाभि में आएगी 21 से 27 तक, 21 घड़ी से 27 के बीच में ये घड़ियाँ हो, और वह अगर उसमें कोई शुभ कर्म किया जाए तो वह कार्य में कलह पैदा करती है। कलिर नाभव देशे विजयम अथ पुच्छे च जगदुहु, और पुच्छ की भद्रा में कार्य होता है तो वह विजयम अथ पुच्छे च जगदुहु। अगर पूछ में यानी कि भद्रा की अंतिम घड़ियों में अगर काम हो तो वह विजय देने वाली है। पेज काहे चला गया? हेलो, तो पूछ की जो भद्रा है वह ग्राह्य है, क्योंकि उसमें कार्य किया जाए तो वह विजय होता है। अच्छा, इसमें भी एक सर्पिणी और वृश्चिका नाम की भद्रा 2 प्रकार से मानी जाती है। कि रात की भद्रा जो है वह सर्पिणी है, और दिन की भद्रा जो है सर्पिणी है, और रात की भद्रा जो वृश्चिकी है। तो इसको कैसे, कि सांप की तरह, सांप जो है वो मुंह से काटता है और बिच्छू जो पूंछ से काटता है। तो वह भी श्लोक हम लोग जहाँ होगा वहाँ से लाके पढ़ेंगे, इसमें वह विषय नहीं है। आज मोटा मोटी इसका जो विषय है वो क्लियर कर रहे हैं। तो उसमें भी मुख की गति को त्याग करना है और पूंछ की गति को त्याग करना है। सर्पिणी अगर हो तो आधी गड़ियों का त्याग करना है, और वृश्चिकी अगर हो तो पूंछ की यानी पीछे की जो 3 गड़ी है उनको वर्जित है, उन्हें त्याग करना है। यह इसी में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वह हमें मिलेगा। ठीक है, यह भद्रा का विषय है कि हम लोग वहाँ से वहाँ पढ़ते हुए भद्रा के विषय तक पहुँच चुके हैं। यही जो पूर्वाचार्यों ने भद्रा के अंग विभागों का अलग अलग फल कहा है। ठीक है, तो पूरी भद्रा लगभग अशुभ मानी जाती है।
कहीं कहीं जो है वो अंतिम की जो पूछ में जो 3 गति है, यानी कि भद्रा की लास्ट की 3 गति जो है वह शुभ है, बाकी जो 27 गति है वह अशुभ है। जैसे हमने अभी जो अंग विभाग पढ़ा तो मुख भी अशुभ है, कंठ अशुभ है, वक्षस्थल अशुभ है, कटी भाग अशुभ है और नाभि स्थल जो है वह अशुभ है। केवल पूछ के जो 3 गति है, अंतिम 3 गति, वह विजय देने वाली। ठीक है, यह भद्रा का वास। अब चंद्रमा का वास, कि चंद्रमा कहाँ कहाँ वास करता है, यानी कि जब देखते हैं चंद्रमा देखना, चंद्रमा वो सब श्लोक पढ़ते हैं ना, सम्मुखे अर्थ लाभाय पृष्ठ तो प्राणघातक है, जो आगे हम लोग चंद्र विचार में जो पढ़ेंगे वही कि चंद्रमा किस दिशा में है। जब दिशाशूल देखते हैं, दिशाशूल सब देखते हैं, और अगर चंद्रमा सम्मुख हो तो दिशाशूल का खत्म हो जाता है कुयोग, जो भी अशुभ है वह। सम्मुख चंद्रमा हो तो सम्मुख अर्थ लाभाय का है ना, जाते समय सम्मुख हो चंद्रमा हो तो दिशाशूल वगैरह कोई भी अशुभता हो वह नहीं लगती। वही देखने का विचार है कि चंद्रमा का वासक ज्ञान। मेषे च सिंहे धनुपूर्व भागे, मेष सिंह और धनु इन राशि में जब चंद्रमा हो तो पूर्व दिशा में जानना चाहिए। मेषे च सिंहे धनुपूर्व भागे, वृषे च कन्या मकरे च याम्याम। वृष, कन्या और मकर में, याम्याम यानी दक्षिण में। हाँ, याम्याम क्यों? क्योंकि यम इसका स्वामी है दक्षिण का, इसीलिए दक्षिणे यमाय नमः बोलते हैं, इसीलिए याम्याम है। और वृषे च कन्या मकरे च याम्याम, युग्मे तुले कुंभ सुपश्चिमायाम। युग में यानी मिथुन में, तुले तुला में, कुंभ में, सुपश्चिमायाम वह पश्चिम दिशा में, और कर्काली मीनेशु तथोत्तरायाम। कर्क, अली और मीन, कर्क, वृश्चिक और मीन में, तथा उत्तरायाम उत्तर में चंद्रमा होता है। सीधा सा फंडा है, पूर्व की तरफ मुंह रख के खड़ा होना है और राशियों को दोहराना है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर आया। फिर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, फिर धनु, मकर, कुंभ और मीन। यही चंद्र विचार का ज्ञान है। एक एक क्रम से 4 दिशा हैं, 3 राशि एक दिशा के खेमे में आई हैं, तो फिर आसानी से श्लोक याद कर सकते हैं। मेष से संवेद धनुपूर्व भागे, वृषे च कन्या मकरे च याम्याम, युग्मे तुले कुंभ सुपश्चिमायाम, कर्काली मीनेशु तथोत्तरायाम। यह चंद्रमा वास ज्ञान है। बड़ा इजी है, बड़ा सरल है। फिर अगला जो है, अलव मेष सिंहे अरुण युद्धकारी। अच्छा, ये इनका फल भी कह रहे हैं, जो चंद्रमा के बारे में थोड़ी विशेष जानकारी। अलव मेष सिंहे अरुणे युद्धकारी, वृषे कर्कटे तौलिके श्वेत सिद्धि, धनुर्मीन युग्मेषु पीते च लक्ष्मीर, मृगे कुंभ कन्या शशिश्याम मृत्यु। यह बहुत ध्यान का विषय है ना, कि वृश्चिक, मेष और सिंह का चंद्रमा रक्त वर्ण है ना। वर्ण जो है यह ग्रह आधारित है, सभी वर्ण जो है वो ग्रहों से आधारित हैं, सभी रंग ग्रहों से बनते हैं। चंद्रमा का भी, चंद्रमा का तो सफ़ेद रंग है, पानी तेरा रंग कैसा जो जिसमें मिला है वैसा। चंद्रमा सफ़ेद है, उसमें जो मिला है जैसा रंग हो जाएगा। काला डालेंगे काला हो जाएगा, लाल डालेंगे लाल हो जाएगा।
है ना, जो अभी एशियन पेंट वगैरह बनाते हैं ना, जो पेंट आता है वो वाइट आता है, फिर वो मशीन में थोड़ा सा उसमें वो केमिकल वगैरह का लोचा डाल करके उसको उस कलर में बना देते हैं। ऐसे ही हैं आलो मेष संभे अरुण युद्धकारी, यानी कि मेष, वृश्चिक, मेष और सिंह, तो ये सूर्य और मंगल दोनों लाल ही हैं। तो इनकी राशि में जब चंद्रमा हो तो वह लाल रंग का और वह युद्धकारी। उसका स्वभाव कैसा? लड़ने वाला, युद्धकारी। और वृषे कर्कटे तव लिगे श्वेत सिद्धि, चंद्र और शुक्र स्वयं सफ़ेद हैं, सफ़ेद रंग के कारक हैं। तो वृषे कर्कटे तव लिगे श्वेत सिद्धि, वृष शुक्र के आधिपत्य में है, तुला शुक्र के आधिपत्य में, कर्क स्वयं चंद्र के आधिपत्य में, तो उसमें सफ़ेद रंग का होता है और यह सिद्धिप्रद है। वृषे कर्कटे तव लिगे श्वेत सिद्धि, और धनु मीन युग्मेशु पीते, धनु मीन युग्मेशु पीते। और बुध का तो मिक्स कलर है, बुध का जो कलर है वो सभी कलर है, सब कलर बुध के हैं। तो यहाँ गुरु जी के साथ हो रही है पीत कलर में कि धनु और मीन युग्मेशु पीते, धनु राशि, मीन राशि और युग्मेशु, युग्म बोलते हैं मिथुन को। तो मिथुन में इनका पीत वर्ण है और लक्ष्मी ही, यानी कि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, लक्ष्मी को बढ़ाने वाला है पीत कलर। जब चंद्र विचार करेंगे तो ये देखा जाता है दिशा के हिसाब से कि कैसा रहेगा और कौन सा कलर आपके लिए शुभदायक होगा उसके लिए। मृगे कुंभ कन्या शशि श्याम मृत्यु, मृग यानी मकर, कुंभ और कन्या, शशि यानी चंद्रमा, श्याम मृत्यु, श्याम यानी कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, और व्यवस्था मृत्यु, कार्य जो है वह मृत्युदायक है, क्योंकि यम का भाई हैं शनि, तो मृत्यु का देवता है ही है, इसीलिए मृत्यु। जब शनि सूर्य चंद्रमा जो है वो मकर कुंभ दोनों शनि की राशि है, वह कृष्ण काले कलर का है, तो बुध इनके साथ हो लिया, मित्र भी हैं शनि, तो कुंभ कन्या शशि श्याम मृत्यु। जब कुंभ, मकर और कन्या का चंद्रमा हो तो वह श्याम वर्ण और मृत्युकारी जानना चाहिए। समझ में आया? अंगूठा अंगूठा हिलाओ, पता चलेगा, नहीं तो दोहराएं। ठीक है, तो ये आज का विषय यही। और ये अब जो है श्रीमन मिश्र शोभाराम अच्युत ज्योतिष पंडित नारायण प्रसाद मिश्र विरचिते बालबोधाख्य ज्योतिष सार संग्रहे संज्ञारत्नम प्रथमम। तो ये है हम जो 5 रत्न इसमें पढ़ने वाले हैं, आज की कक्षा में यह प्रथम रत्न यहाँ समाप्त होता है। तो यह संज्ञा रूप हैं, इसमें सबके नाम संज्ञा नाम रखे हुए हैं। अब आज का जो विषय हम लोग यहीं रखते हैं, कल से नया तंत्र प्रारंभ करेंगे।